आज फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में हम यहाँ पे पूरियाँ बनाना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आटा किस तरह से गूंदना है जिसकी वजह से पूरियाँ पफी बनेगी, फूली फूली बनेगी, तो ये सब वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किए बिना इसे देखिए, मैं बहुत सारी टिप देने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी आटा। आप परात भी ले सकते हैं, बड़ा वाला पतीला भी ले सकते हैं। आटा गूंदने के लिए जो भी बर्तन लेंगे वो बड़ा वाला होना चाहिए, जिसकी वजह से आटा आसानी से गूंदे और बाहर ना गिरे। तो यहाँ पे मैं छन्नी से आटा छान कर ले रही हूँ। सबसे पहले हमें आटा छान कर लेना ही होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा पिसा हुआ हो। तो अब इसे सभी तरह से मैं छान कर लूँगी। वैसे तो मैदे का आटा दिखने में बहुत साफ़ और सफ़ेद दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी डस्ट होती है। अगर ज़्यादा पुराना होगा तो उसके अंदर भी कीड़े होते हैं, इसीलिए मैदे का आटा हमें छान कर लेना ज़रूरी है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिए है स्वादानुसार यानी आधा चम्मच नमक, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी। यहाँ पे मैंने चीनी की पाउडर ली है। अगर आपके पास चीनी की पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी में चीनी को पिघलाकर वो पानी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने रवा लिया है यानी सूजी, और 1 चम्मच यहाँ पे मैं गरम तेल ले रही हूँ। यहाँ पे हमें तेल को गरम करके लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेना है विदाउट पानी। तेल गरम है इसीलिए यहाँ पे मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल मिक्स हो जाने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं हाथ से आटा गूँधूँगी। जब भी पूरियाँ बनाए वो सॉफ्ट बने, फूली फूली बने, यही सब चाहते हैं ना। तो उसके लिए बहुत सारी टिप्स है, वो उसे फॉलो करेंगे तो पूरियाँ सच में फूली फूली बनती है, नरम बनती हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाथ से आटे को मसल रही हूँ, ताकि ऑयल डालने के बाद जो गुठलियाँ होती है वो आसानी से निकल जाए, और शुगर और नमक जो भी हमने चीज़ें डाली है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए यहाँ पे मैं हाथ से मसल रही हूँ आटा को। अब ना इसके अंदर पानी डालेंगे, तो यहाँ पे पानी हम एकदम से नहीं डालेंगे, नॉर्मल पानी ही डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही पानी लेकर डाल रही हूँ और इसे आटे को अच्छे से गूंद कर लूँगी। तो इतने पानी में ये आटा तो गूंद कर होगा नहीं, यहाँ पे हमें और मेहनत करनी होगी। तो जितना पानी हमने डाला है ना उसका डो बना कर लेंगे पहले सबसे अच्छे। तो देखिए ये ऊपर वाला दिख रहा है वीडियो में, तो वो इस तरह से पानी डालने की वजह से आटा बना हुआ है। बाकी का जो सूखा आटा है उसके लिए हम यहाँ पे वापस से पानी डालेंगे और उसे भी मिक्स करके लेंगे, ताकि आटा अच्छे से गूंद जाए। तो यहाँ पे मैंने पाव किलो के करीब आटा लिया है। तो आप जैसे ही आटा गूंद कर होता है ऊपर वाला, उसे साइड में रखेंगे। अगर आप ज़्यादा वाला आटा गूंद रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और आपको गूंदने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्या करना है, जो आप पानी डालते हैं जितना वो पानी में समेट जाएगा आटा, उतना आटा हमें गूंद कर लेना है ऊपर और उसे साइड में रखना है। उसके बाद जो सूखा आटा है उसके ऊपर वापस से पानी डालना है, फिर से वो पानी के अंदर समेट कर उसे ना फिर से गूंदना है। इस तरह से छोटे छोटे हम हिस्से करेंगे आटे के, उसके वजह से ना हमें आटा गूंदने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो भी सूखा आटा है मैं उसके ऊपर पानी डाल कर ले रही हूँ और उसे भी गूंद कर लूँगी। तो जितना ज़्यादा आटा होगा उतने ज़्यादा यहाँ पे हिस्से बनेंगे, जितना आपको गूंदने में आसानी होगी उस तरह से। तो अब यहाँ पे सूखा लग रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 हिस्से तो करके लिए ही है। अब बचा थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पे सूखा आटा लग रहा है, तो वहाँ पे भी मैं पानी डाल कर लूँगी और फिर से इन तीनों सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लूँगी, तीनों हिस्सों को। जो अब नीचे आटा बचा हुआ है उसे भी, जिसके वजह से आटा स्मूथ भी बनेगा और अच्छे से मसलने की वजह से अच्छा गूंदेगा और पूरियाँ फूली फूली बनेगी। तो आप मेरे इस बताए हुए तरीके से ही गेहूं की पूरियाँ भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही रोटी बनाना किस तरह से है और चपाती को किस तरह से बनाना है, आटा किस तरह से गूंदना है, वो वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे टिप्स मिलेंगे खाना बनाना सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी जगह से आटे को समेट कर ले लिया है। मैदा हो या गेहूँ, इसका आटा ना थोड़ा सा फीका लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। रही बात चीनी की, मैंने यहाँ पे चीनी पाउडर यूज़ की है क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी को थोड़ा सा पानी में पिघलाइए, बस आधा चम्मच, और उस पानी को ना गुनगुना मतलब ठंडा करने के बाद या फिर गुनगुना होता है उस वक्त आप इसे ना गूंद कर ले सकते हैं, पानी गूंदते वक्त डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आटा मसल कर हमें गूंद कर लेना है। तो आपने देखा कि आटा है ना फ़ौरन से टूट जा रहा था, तो उस तरह से टूटना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह से चिंगम की तरह या फिर रबर की तरह होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि किस तरह से गूंदना है, इसी तरह से इसे मसलते रहना है। तो देखिए हमें ना इसे, ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो रफ़ है, वो रफ़ नहीं रहना चाहिए, पूरा सॉफ्ट और प्लेन होना चाहिए, इतना हमें आटा गूंद कर लेना है। तो इसके लिए हमें कम से कम 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा।
तो पूरियाँ फुलाने के लिए यहाँ पे कोई भी सोडे का यूज़ नहीं करेगा। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बस नमक डालना है, गरम तेल या घी डालना है और यहाँ पे चीनी का पानी या तो फिर चीनी की पाउडर डालनी है और इससे ही हम पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो यहाँ पे आटे को ना पानी का हाथ लगाते हुए आटा अच्छे से सॉफ्ट और प्लेन बना कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आटा मैं किस तरह से खींच रही हूँ तो ये फ़ौरन ही टूट रहा है, तो इस तरह से टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेकर मैं और आटा को गूंद रही हूँ आटे को, और इसे ना इस तरह से मसलते हुए ही गूंदना है ताकि अच्छे से गूंद जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट वापस से गूंदने के बाद अब देखिए आटा किस तरह से लंबा होते जा रहा है। तो इस तरह से आटा होना चाहिए परफेक्ट पूरियाँ बनाने के लिए। तो अब ना इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी। 10 से 15 मिनट ही रखना है, उसके ऊपर मत रखिए। इसी का कारण होता है कि पूरियाँ अच्छे नहीं बनती, तलने के फ़ौरन ही बाद वो सख्त हो जाती है या फिर वो फूलती ही नहीं है। तो इस तरह से हो जाती है, इसीलिए परफेक्ट आटा गूंदना ज़रूरी है और उसे बस 10 से 15 मिनट ही ढक कर रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा भी लिया है पूरियाँ बेलते वक्त यूज़ करने के लिए। आप चाहे तो सिर्फ तेल से भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को दूसरे बर्तन में निकाल कर ले लिया था और उसे ढक कर रख दिया था। अब मैं इसे निकाल कर ले रही हूँ। तो देखिए आटा कितना चिकना हुआ है, जो कटोरी से चिपक रहा है। अब इसे सावधानी से निकाल कर लेंगे और इसे फिर से ना 1 मिनट के लिए गूंद कर लेंगे। आप यहाँ पे तेल का हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब तेल के कुछ बूंदे लगाकर इसे गूंद सकते हैं या फिर ऐसे ही गूंद सकते हैं। तो अब इसे ना मैं लंबाई में इसके 2 हिस्से करके लूँगी, बराबर से 2 हिस्से करके लेना है। तो इसमें का एक हिस्सा यूज़ करेंगे और एक हिस्सा वापस से ढक कर रखेंगे ताकि ये सख्त ना हो। और आप चाहे तो यहाँ पे गीला कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के कपड़े का पानी पूरी तरह से निचोड़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बस कटोरी में रख रही हूँ ढककर। तो अब इसे ना फिर से लंबाई में शेप देंगे और ना इसके छोटे छोटे गोले बना कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही गोले बना कर ले सकते हैं, लेकिन पहली दूसरी बार बनाते वक्त ना अंदाज़ नहीं होता, इसीलिए इसे पहले लंबाई में आटे को लेंगे और उसके बाद आप छुरी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसे कट करके लेना है, या फिर आप हाथ से ही इसे तोड़ कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके पेड़ जो भी बनेंगे अच्छे से और एक जैसे हों। तो यहाँ पे मैं अंगूठे का निशान लगाते हुए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ एक साइज़ के हिसाब से। आप भी अच्छे से माप लेकर ही कट कीजिए, मतलब यहाँ पे मैं अंगूठा रख रही हूँ और जहाँ पे उसका निशान आता है उसी तरह से यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो कोई अंदाज से आप इसे कट कीजिए। तो अब इस गोलों को ना मैं अलग करके लूँगी। इन गोलों में से ना एक गोला मैं उठा कर लूँगी। तो देखिए मैं किस तरह से इसे गोल शेप दे रही हूँ। तो हम ऐसे ही गोल करेंगे तो ये ऊपर वाला भी रफ़ होगा और नीचे वाला भी रफ़ होगा। तो एक साइड में ही रफ़ और बाकी सभी जगह प्लेन होने के लिए यहाँ पे आटा को ना फोल्ड करते हुए अच्छे से गोल शेप देना है ताकि पूरी भी हमारी गोल में आ जाए। तो इसी तरह से सभी गोले मैं बना कर ले रही हूँ। अब उसी में से एक गोला लेंगे और यहाँ पे पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको चपाती बनाने आती है तो पूरी बनाना भी बहुत आसान होगा, अगर नहीं तो आप मेरा चपाती वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आटा गूंदने से लेकर चपाती को किस तरह से बेलना है, सीखना है, वो सब कुछ बताया है। तो आप उसमें जाकर सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बेलन को घुमाते हुए हमें पूरी को बेलना है। पूरी को ना ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ज़्यादा पतला। तो इसे सभी जगह से बेलन को घुमाना है, बेलन को एक साइड में ही लेना है और उसे अलग पलट कर थोड़ा सा बेलेंगे ताकि आगे पीछे से ये सेम आ जाए। अगर ये नीचे चिपक रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा कर ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये बेलन को भी और नीचे भी नहीं चिपकेगी। तो ना ज़्यादा बड़ी साइज़ में रखनी है और ना ही ज़्यादा छोटी साइज़ में। तो यहाँ पे हथेली के साइज़ में हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे बनाएंगे तो बहुत समय जाएगा। अगर हाँ एक कोई बेल रहा है अगर और एक कोई इसे फ्राई कर रहा है तो बहुत ही अच्छा। अगर एक ही इंसान ये बनाते रहेगा तो बहुत टाइम जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ में बनाती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोटे साइज़ में भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे बना कर लिया है। तो इसकी थिकनेस देखिए, इसे ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला। अगर पतला रखेंगे तो ये फ्राई करने के बाद बहुत जल्दी ना ये सख्त हो जाएगी, पापड़ की तरह लगेगी, और ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये चपाती या पराठा की तरह हो जाएगी। तो इसे ना बराबर साइज़ में रखनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा छोटे वाले गोले से मैंने सारी पूरियाँ बना कर ली है। अब ये जो हमने साइड में बड़ा वाला गोला रखा था उसी से मैं पूरा यहाँ पे गोला लेकर ना इसे चपाती की तरह बेल कर ले रही हूँ। तो बेलन को हमें इस तरह से एक साइड से ही बेलते जाना है, ये अपने आप गोल होती जाएगी। जब तक इस तरह से बेलना है जब तक ये नीचे चिपके ना। तो ये अपने आप नीचे जब चिपकना स्टार्ट हो जाएगी तो उसे पलट कर फिर से आटा लगा कर लेंगे और वापस से उसे बेलेंगे। तो यहाँ पे आटे की थिकनेस को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे चपाती की तरह इसे बेल कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं पूरा चकना भर के यहाँ पे मैं बेल कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो देखिए इसकी थिकनेस, तो इसी तरह से मैं बेल कर लूँगी।
उसके बाद एक ही पूरी में हम यहाँ पे 5 से 4 पूरियाँ बनाने वाले हैं, इसलिए आप कोई भी साइज़ की कटोरी ले सकते हैं या फिर कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटोरी से इसके निशान लगा कर ले रही हूँ ताकि एक ही टाइम में बहुत सारी पूरियाँ बन जाए। तो यहाँ पे हमारी मेहनत और यहाँ पे हमारा टाइम भी बचत हो जाता है। तो इसी तरह से भी पूरियाँ बन सकती है। तो देखिए ये 4 पूरियाँ तो बन गई। अब यहाँ पे छोटा वाला साइज़ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं छोटी ढक्कन से यहाँ पे मैं पूरी बना कर लूँगी ताकि वो वेस्ट ना जाए। तो इसी तरह से मैंने निकाल कर ली है पूरी पूरियाँ। तो अब इन साइड में जो बचा हुआ आटा है उसे निकाल कर लूँगी और वापस से जो भी आटा बचेगा उसमें ये मिक्स करके वापस से पूरियाँ बनाना है, हमें ये वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो इसके छोटे वाले गोले बनाकर हम पूरियाँ बना सकते हैं। ऐसा करने से एक ही साइज़ की पूरियाँ बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते तब तो तेल अच्छे से गर्म हुआ ये देखने के लिए हमें यहाँ पे आटे का थोड़ा सा टुकड़ा डालना है और ये जैसे ही ऊपर आ जाए तो समझ जाना है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है। उसके बाद ये आटा निकाल कर लेंगे। तो उसके बाद इस गरम तेल में मैं पूरी डाल रही हूँ। तो देखिए पूरी जैसे डालते हैं तो तेल गर्म होने की वजह से ऊपर आ जाती है। तो ये ऊपर आते ही ये पूरी फूलने लगती है। तो समझ जाना कि हमारी पूरी बहुत ही बढ़िया बनी है और तेल भी बहुत ही अच्छे से गर्म हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरियाँ तलते तलते तेल ठंडा हो जाता है, तो उस वक्त हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म करना है हाई फ्लेम पे और उसके बाद पूरियों को तलते जाना है। तो यहाँ पे पूरियाँ तलने के लिए हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पे ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होगी पूरियाँ तो जल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पूरी जिस तरह से तलते जा रही है उस हिसाब से हम यहाँ पे मीडियम टू लो पे फ्लेम रखनी है। तो देखिए यहाँ पे किसी किसी को इस तरह से कलर पसंद है पूरियाँ का, तो किसी को गोल्डन ब्राउन पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा और डार्क कलर करके ले रही हूँ। तो ये जो किनारे जो उसके होते हैं उसे भी हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है ताकि वो कच्चे ना रह जाए, क्योंकि पूरी फुलने की वजह से ऊपर और नीचे ही फ्राई हो जाती है और जो साइड में गोल वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे अच्छे से फ्राई नहीं होती, इसीलिए उसे प्रेस कर करके फ्राई करना होता है। तो इसी तरह से मैं सारी पूरियों को फ्राई करके ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बेल कर ली थी ना हमने वो वाली पूरी है, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसका कलर हमें इस तरह से रखना है ताकि देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ा आ जाए। और उसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए उसके किनारे को भी फ्राई करके लेना है अलग पलट के। पूरियाँ फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई बड़ी लेनी है ताकि हमें अलग पलटते हुए यहाँ पे तेल नीचे ना गिरे या फिर हमारा हाथ ना जले, इसीलिए ज़्यादा स्पेस वाली ही कढ़ाई लेनी है। तो देखिए पूरी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से फूली हुई रहती है और नरम भी रहती है। तो इस तरह से मैंने सभी पूरियों को फ्राई करके लिया है। तो देखिए ये अभी भी फूली फूली है। तो अगर इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे पॉलीथीन में रख सकते हैं। इसमें अंदर हवा नहीं जाने देनी है, इतना इसे पैक करके रहना है ताकि ये नर्म रहे। अगर इसे आप खुला छोड़ देंगे तो ये सख्त हो जाएगी। तो इसे मैं अब तोड़कर बताती हूँ कि ये कितनी नर्म है। तो मेरी तरीके से इसे बनाकर देखिए। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।